पिछला एहतजाज एक हमने 10 फरवरी को किया था और ये एहतजाज भी 10 फरवरी को शुरू हुआ। उसके बाद हमारे 3 एहतजाज हुए। ये हमारे पास जो फ्लैक्स हैं आप देखें, इस बार हमें नई कोई बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक पिछले साल की फ्लैक्स है हमारे पास, एक उससे पिछले एहतजाज की फ्लैक्स है हमारे पास। हमारे मुतालबा जूँ के तूँ हैं। 5 साल पहले जब 10 फरवरी को तब PTI की गवर्नमेंट थी, तो तब भी हमारे मुतालबात यही थे और अब बल्कि 2 मुतालबात में इजाफा हो गया। तब डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वाला हमारा मुतालबा नहीं था, बाकी सारे के सारे मुतालबात थे। तब ये स्कूल प्राइवेटाइजेशन वाला मुतालबा नहीं था। बाकी मुतालबात हमारे जूँ के तूँ हैं, बल्कि मज़ीद इसमें इजाफा होता जा रहा है। और यहाँ पे हम एहतजाज के लिए सारे के सारे जमा हुए हैं। हमारे ये मुतालबात हैं, देखें, एक एम्प्लॉई को जब गवर्नमेंट हायर करती है तो उसके साथ एक कंट्रैक्ट होता है, वो एक सिस्टम से, एक प्रोसीजर से गुजर के आता है। उसके बाद जब उसके साथ कंट्रैक्ट होता है कि आपको ये मराद दी जाएंगी रिटायरमेंट पे, वो सारी उम्र जॉब करता है, 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, फिर क्या वजह बनती है कि आप उसकी पेंशन को कट लगा के हाफ कर देते हैं? ये तो ज़्यादती है। मुलाजम की सारी ज़िंदगी की कमाई सिर्फ उसकी पेंशन है। और इसके अलावा देखें, ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला है, अब महंगाई कितनी बढ़ी जा रही है, सोने का क्या रेट हो गया है, लेकिन ये वफाक को दिया और KPK को दिया। KPK वालों ने भी एहतजाज करके लिया, लेकिन हम यहाँ पे 5वीं मरतबा एहतजाज के लिए आए हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सुन रही। मरियम नवाज साहिबा ने हमसे वादा किया था, हम ये हुकूमत में आने से पहले हम उन्हें उनका वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। एक स्टूडेंट ने एक तकरीब में मरियम नवाज साहिबा को माँ का लक़ब दिया, लेकिन माँ तो इस तरह का सलूक नहीं करती। माँ तो ये तो सौतेली माँ भी इस तरह का सलूक नहीं करती कि एक तबके को तो आप नवाजे जा रहे हैं और दूसरा तबका यहाँ पे पिस रहा है। ये सारे वो मुलाजिम हैं जिनका अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए, जिनका महीने का अगर कोई भी एक आधा एक्सपेंस ज़्यादा आ जाए तो उन्हें परेशानी बन जाती है। 20 तारीख को इन मुलाजमीन की तनख्वाह ख़त्म होती है, लेकिन ये तो आप पीछे जा रहे हैं मुलाजमीन को। जर्मनी में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोप में, वहाँ पर कानून है, जो प्रोफेसर है उसकी सैलरी और उसकी गाड़ी का, लेकिन आप डेवलप कंट्री के साथ अंडर डेवलप कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते ना। कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये कहते हैं कि हमें उसी तरह का स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसी तरह की प्रोवाइड सर, करें। आप ये भी देखें ना, अगर आप टीचर हैं तो क्या आपको लगता है कि स्कूलों में वैसा आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं? टीचर्स भी तो वैसा काम नहीं कर रहे ना। जी, इसका मैं आपको बड़ी तफसीली बताता हूँ। देखें, ये पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की गवर्नमेंट ने बना दी हैं कि टीचर्स को उनके जेन्युइन काम से हटा दिया गया है, उन्हें और जेन्युइन काम से हटा दिया मतलब देखें, यहाँ पे आपने डेंगी एक्टिविटीज़ करनी है रोज़ाना की, डेली की तस्वीरें अपलोड करनी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, वो उसमें टाइम ज़ाया होता है। डेली की डाक आ जाती है, आप कहते हैं जी बाकी काम सारे साइड पे रख दें, डाक हमें कंप्लीट करके दें। आप चाहते हैं कि आप पे चेक एंड बैलेंस कोई ना हो? नहीं, चेक एंड बैलेंस बिल्कुल हो, हमसे रिजल्ट लें, हमसे वो, लेकिन इस तरह ना करें कि हमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ जो हमारी नहीं बनती है उसमें उलझा के हमारा जो बेसिक फ़र्ज़ है उससे हमें। आप आए कहाँ से? हम हरूनाबाद तहसील से आए हैं, ज़िला बहावलनगर, 300 किलोमीटर का सफ़र करके साउथ पंजाब